ये वही लफ्ज़ है जिसकी वजह से आपने मेरी इस वीडियो पर क्लिक किया और आप ये वीडियो देखने पर मजबूर हुए हैं। टेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत सारे लोग इसको समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते और इससे डर कर कभी इसकी तरफ आते ही नहीं है। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको टेंसेस इतनी अच्छी तरह समझाऊंगी कि आप मेरे कुछ ही लेक्चर्स लेने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से उर्दू से इंग्लिश जुमले बनाने लगेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कोई भी टेंस शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, पहचान। पहचान किसकी? उस सेंटेंस की। आपको जो भी उर्दू जुमले दिए गए हों जिनका भी आप इंग्लिश में तर्जुमा करना चाहते हैं, आपको लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले उस सेंटेंस की पहचान करें। क्या आया वो टेंस जो है वो प्रेजेंट में है, क्या आया वो टेंस पास्ट में है या फ्यूचर में है। आपको पता है टेंस हमारे पास टोटल 3 ही तरह के होते हैं, ये सब जानते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है जो कि हाल हो रहा है, जो अभी हमारा चल रहा है, हाल में मौजूद है। फिर एक होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है जो गुजर चुका है। फिर होता है हमारे पास एक फ्यूचर टेंस। ये हमारे पास 3 तरह की इकसाम है टेंसेस की। प्रेजेंट टेंस इन सब में सबसे आसान है, इसलिए हम इसी से शुरुआत करते हैं और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस भी प्रेजेंट टेंस ही है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की, आपको उसकी उर्दू की शिनाख्त पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी जुमला आपको दिया गया हो तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। तो आपने सबसे पहले ये देखना कि क्या आपके जुमलों के एंड पे जो लफ्ज़ आ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहली निशानी यही है उर्दू जुमलों की। अगर तो आपके दिए गए अल्फाज में अगर तो आपके दिए गए जुमलों में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इन सारे लफ्ज़ों का इस्तेमाल है। जैसे कि एक जुमला और उसके एंड पे आ रहा है ता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ठीक है, इस तरह के अगर जो जुमले हैं इसका मतलब वो कौन सा जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। मैं यहाँ इसका ऊपर नाम लिख देती हूँ ताकि आपको जब पूरी वीडियो आपकी चलती रहे तो आपको ये या इल्म में रहे आपकी कि आज आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू पहचान क्या है? ता है, ते हैं, ता हूँ, ती है। ये सारे जिस भी जुमलों के एंड पे इनमें से कोई भी आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर बता दूँ, फिर मैं उसकी तरफ चलूँगी। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे इसके अंदर वर्ब कौन सी लगेगी। वर्ब इसके अंदर लगेगी हमेशा फर्स्ट वर्ब कौन सी लगी? हमेशा फर्स्ट। अब वर्ब क्या होता है? मैं खाना खाता हूँ। इसके अंदर खाना जो है ना, जो वो काम है, जो वो कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। आगे मैं आपको मजीद एग्जांपल्स का अच्छी तरह समझाऊंगी। फिलहाल आपने ये सारा स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना या अपने रजिस्टर्स में लाजमी इसके नोट्स बनाने हैं। फिर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? वो मेन पार्ट जो कि कोई काम परफॉर्म कर रहा है। अगर तो वह इट, शी, ही या कोई भी ऐसा सिंगुलर, कोई किसी चीज़, कोई नेम हो सकता है वो, या कोई भी सिंगुलर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके साथ जब हमारा वर्ब है उसका क्या लग जाएगा? वर्ब एस या ई एस का। प्लस अगर हमारे पास, ये तो होगी एक कंडीशन, अगर हमारे पास सब्जेक्ट में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो ज़्यादा है, जैसे कि दे, वी एंड यू, इसके साथ हमारे पास क्या लगेगा? वर्ब अकेला, इसका कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। प्लस आई भी है इनकी कैटेगरी में, तो इसका कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। सबसे पहले तो आपने स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा आपने इसको राइट डाउन कर लेना है कि आपकी वर्ब कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट आपका अगर इट, शी, ही नेम होगा, सिंगुलर मतलब सिंगुलर वर्ब्स जितने भी हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सॉरी, उनके साथ जो आपका वर्ब आएगा उसके साथ क्या लगेगा? या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। और अगर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे आई ऑल द प्लूरल नहीं है लेकिन आई के साथ भी वर्ब भी लगेगा, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। यू और आई के साथ भी होगा, और दे और वी तो ऑलरेडी ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा प्लूरल आई है, तो इसके साथ भी क्या होगा? वर्ब होगा विदाउट एस और ई एस। तो ये इस तरह से आपने पूरा स्ट्रक्चर इसका राइट डाउन कर लेते हैं। मैं ये स्टार्स यहाँ से रिमूव करके यहाँ बुलेट्स बना देती हूँ ताकि थोड़ा मैस कम हो। आपने सिंपली इनका स्ट्रक्चर जो है ये अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एस किन वर्ड्स के साथ लगता है? काफ़ी सारे वर्ब्स होंगे ना, ये जो वर्ब्स हम यूज़ करेंगे वर्ब के साथ एस और ई एस लगना है। इसके साथ कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ एस लगेगा, कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ ई एस लगेगा? तो उसका जवाब ये है कि वो वाले वर्ब्स जिनके आखिर पे, ये भी आपने लाजमी लिखना है, वो वाले वर्ब्स जिनके आखिर पर या तो स्पेलिंग में डबल एस आता है, या आता है एस, या आता है एक्स ओ सी एच एस एच, तो इसके एंड पे हम क्या लगाएंगे? ई एस लगेगा। इनके एंड पे क्या लगेगा? ई एस। अगर ऐसे स्पेलिंग्स हैं जिनके एंड पे ये सारे वर्ड्स आते हैं उसका क्या लगेगा? ई एक्स। ठीक है, अदरवाइज बाकी सबके साथ क्या लगेगा? एस। तो ये एक एडिशनल बात थी कि आपको ये आपने 1 2 3 4 5 6 ये 6 ऐसे लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। ये जिन भी स्पेलिंग के एंड पे आएंगे उनके साथ आप हमेशा ई एस लगाएंगे, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे? एस। अब उम्मीद है आपने ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरह नोट डाउन कर लिया होगा कि उर्दू में सेंटेंस की क्या निशानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, लेकिन अगर प्लूरल हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। और उसके बाद कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनके साथ ई एस लगता है, कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनके साथ सिर्फ एस लगता है।
अब प्लस एक और चीज़, अब यहाँ पे मैंने आपको, अब मैं ये रिमूव कर रही हूँ, आई होप आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट मैंने आपको पहले ये स्टार्ट वीडियो में बताया है कि अगर आपकी सेंटेंस की उर्दू के सेंटेंस पे एंड पे लिखा हो ता है, ते है, ता हूँ, ती है, तो ये आपका क्या है, सारा वो वाले जुमले कौन से होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ, मैं खाना खाता हूँ, अब आप मुझे बताएं यहाँ पे ता हूँ आ गया, दिस वन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर मैं यही सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, अब ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहा, ये चेंज हो गया। ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहा है, क्योंकि इसके एंड पे भी क्या आ रहा है, ता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन क्या फ़र्क आ गया, इसके अंदर नहीं का वर्ड आ गया। एक और मैं यहाँ पे जुमला लिखती हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ। अब ये कौन सा जुमला है, अगेन इसके एंड पे भी क्या है, ता हूँ, तो ये भी हमारे पास कौन सा जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमला ही है ये भी। लेकिन इसमें क्या चेंज आ रहा है, एक में हमने नेगेटिविटी ऐड कर दिया, नहीं का वर्ड ऐड किया, नेगेटिव ऐड किया, एक में हमने एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला ऐड कर दिया, सॉरी इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली मैंने इससे एग्जाम्पल आपको बताने का मकसद यह है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आगे 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब वो 3 तरह की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सिंपल कैटेगरी है। सबसे पहले आती है सिंपल कैटेगरी। सिंपल कैटेगरी में कोई सवाल नहीं है, कोई नहीं का वर्ड नहीं है, वो सिंपल है। फिर हमारे पास आती है नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव। फिर हमारे पास आती है इंटरोगेटिव, किसकी इंटरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटरोगेटिव। तो इस तरह से एक ही टेंस के अंदर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही 3 टाइप्स फर्दर होती हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव है, सेम इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी इसी तरह से कैटेगरीज हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ कि आज हमने सिर्फ कितना सा सेक्शन जो है वो कवर करने लगे हैं हम प्रेजेंट टेंस का। यहाँ मैं अगर लिखूँ प्रेजेंट टेंस, यहाँ लिखती हूँ मैं, आई विल राइट देयर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर बहुत सारी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, उसमें से हम बहुत एक छोटी सी कैटेगरी आज पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट, आई थिंक इसको मुझे थोड़ा ऊपर लिख लेना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगेन बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे देखिए आप प्रेजेंट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर कोई चीज़ प्रेजेंटली हो रही है, जो हम प्रेजेंट डेफिनेट सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड टेंस है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब ये हमारा खत्म हो जाएगा, देन अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात करें। अब आपको जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं कि उसका सिंपल वाला एक है, फिर हमने उसके नेगेटिव वाले की बात की, देन हमने उसके क्वेश्चन मार्क वाले की बात की, विच इज़ इंटरोगेटिव। इसके अंदर 3 टाइप्स हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी सेम इसी तरह यही 3 टाइप्स हैं, वो उसके हिसाब से होंगी, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में 3 यही कैटेगरीज हैं, देन अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये 3 कैटेगरीज हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है, इसका हुजम ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप हर एक का स्ट्रक्चर इस तरह समझ लेंगे, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर भी बताया कि कैसे आप वर्ब के साथ एस और यस लगाते हैं, मैं वो एग्जांपल्स के साथ भी आपको समझाऊंगी, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि सिंपल में क्या होना है, नेगेटिव में क्या होना है और इंटरोगेटिव में क्या होना है। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट या स्केच ड्रॉ करने का मकसद ये था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रेजेंट टेंस आगे फर्दर 4 शाखों में डिवाइडेड है। अगर मैं वाइडली देखूँ, फिर वो 4 शाखों में से एक शाख अपनी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। सेम इसी तरह पास्ट टेंस के साथ भी होता है और सेम इसी तरह हमारे फ्यूचर टेंस के साथ भी होता है। अब हमने थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लें, तो यहाँ मैं एक जुमला लिखने जा रही हूँ, तुम अपने दांत साफ करते हो। अब ये किस टेंस का जुमला है? ऑब्वियसली इसके एंड पे क्या आ रहा है, ते हो। ते हो से हमें पता चला कि ये किसका जुमला है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। लेकिन क्या ये सिंपल है? इसके अंदर कोई मैंने ऐसे कहा है कि तुम अपने दांत नहीं साफ करते हो या क्या तुम अपने दांत साफ करते हो। ये सिंपल हमारे पास जुमला है, इसके अंदर कोई भी इंटरोगेटिव या नेगेटिव बात नहीं हुई। तुम अपने दांत साफ करते हो, इसकी अगर मैं इंग्लिश करूँ तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू क्लीन, अपने दांत साफ करते हो, योर टीथ।
ऐसे ही है। अब यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हुआ है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मैंने यू क्लीन्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्लीन वर्ब है ना, इसी के साथ तो एस और एस लगना है। तो उसकी रीज़न ये है कि हम एस और एस तब लगाएंगे जब हमारे पास यू आई वी दे के अलावा वर्ड्स होंगे, तो फिर हम एस लगाएंगे या ई एस। इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होना था। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। वो हर रोज़ सैर को जाता है। वो हर रोज़ सैर को जाता है। अब इसके अंदर वो क्या है, वो आपको पता है। जब आपको ये नहीं पता चल रहा ना कि वो में उसने क्या कहने की कोशिश किया, तो आपने पूरा सेंटेंस याद रखें। जब भी आप टेंसेस कर रहे हो, आपने उर्दू वाले सेंटेंस को एटलीस्ट 3 दफ़ा रिवाइज करना है, बार बार पढ़ें। वो हर रोज़ सैर को जाता है, वो हर रोज़ सैर को जाता है। अल्टीमेटली आपको क्लिक हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। हर रोज़ सैर को जाता है, एक तो ये प्रेजेंट डेफिनेट है। दूसरा ये जाता आपको ये बता रहा है कि यहाँ हम बॉय की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या होगा, ही। जाता, अगर यहाँ जाती होता तो फिर क्या आ जाता, शी। वो हर रोज़ सैर को जाता है, ही। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। सैर को जाता, ही गो फॉर अ वॉक डेली। अब क्या आप मुझे यहाँ पे मेरी गलती बता सकते हैं कि मैंने यहाँ क्या गलती किया पूरे टेंस में। यहाँ पे मैंने ही लिखा है विच इज़ सिंगुलर, और आपको पता है जब ही वर्ब के साथ, जब सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब लगाते हैं तो हम उसके साथ किस चीज़ का इजाफा करते हैं, एस या ई एस का। तो अब यहाँ पे ओ है। आपको मैंने पीछे कुछ वर्ड्स लिखवाए थे कि अगर वहाँ पे वो वर्ड्स हों, कुछ लेटर्स हों, उनके बाद ई एस लगाते हैं, बाकी सबके साथ एस लगाते हैं। तो उन वर्ड्स में हमारे पास ओ भी था। तो यहाँ मैंने ये मिस्टेक किया कि यहाँ मैंने ई एस नहीं लिखा, तो ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। अब ये सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है और करेक्ट है। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। ये भी बहुत इजी है। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। उठने की इंग्लिश क्या होती है, गेट अप। आई के साथ अब गेट्स अप आएगा कि गेट अप आएगा, ऑफ कोर्स इसके साथ भी गेट अप आएगा, क्योंकि आई के साथ भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। आई गेट अप सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत सिंपल था। आपने बस ये याद रखना है कि किसके बाद आपने एस लगाना है और किसके बाद आपने एस नहीं लगाना। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट की मैंने थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा दी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट के ही नेगेटिव पे, कि अगर आपको नेगेटिव आ जाए तो उसमें आपने जुमला कोई ऐसा जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें आपने किस तरह से लिखना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव समझने के लिए आपको कुछ उसके अंदर एडिशंस करनी पड़ेंगी। जो सिंपल था उसके अंदर तो आपने सिर्फ वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करना था ना, देख के किसके साथ लिखना और किसके साथ नहीं। लेकिन अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव हो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव हो, तो उसके अंदर हमें क्या क्या ऐड करना होता है। उसके अंदर हम ऐड करते हैं डज और डू, ठीक है। डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। डज वो सारी रिक्वायरमेंट जिनके साथ एस और ई एस लग रहा था ना, उनकी जगह क्या लगेगा, डज। जिनके साथ एस और ई एस लग रहा था उनके साथ क्या लगेगा, डज। जैसे ही, शी, इट, नेम और जो भी सिंगुलर वर्ड्स हैं उन सब के साथ क्या लगेगा, डज। और हमारे पास जो डू है वो किसके साथ लगेगा, यू, आई, दे, वी, ठीक है। इन सब के साथ हमारे पास क्या लगेगा, डू लगेगा, वरना अदरवाइज बाकी सब के साथ क्या लगेगा, डज। तो ये छोटा सा एक चेंज है जो आपके प्रेजेंट डेफिनेट नेगेटिव के टेंसेज में आएगा। आपने इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा डू, डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल करना है। अब डज नॉट, नॉट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेगेटिव में ऑब्वियसली आपको पता है नॉट का इजाफा होगा, नहीं कि इंग्लिश नॉट आएगी। तो आपने डज किस साथ लगाना है, डू किस साथ लगाना है, यह आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। नीचे मैं अगर एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लूँ पहले। तुम झूठ नहीं बोलते। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ डज नॉट आएगा कि डू नॉट आएगा। और ये भी आप याद रखें कि आपका यहाँ पे जो डू या डज है वो आपके वर्ब से पहले आएगा। किससे पहले आएगा, वर्ब से पहले। यू डू नॉट, यू डू नॉट टेल अलाई, झूठ बोलना, तुम झूठ नहीं बोलते। यू डू नॉट टेल अलाई। अब डू नॉट क्यों आया, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि इन सारे वर्ड्स के साथ डू नॉट आएगा। और यू डू नॉट टेल अलाई, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका वर्ब है उससे पहले ही आपका डू नॉट आया। तो इट मीन्स कि आपने स्ट्रक्चर, जो आपकी पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका डू नॉट या डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, फिर आपका आएगा ओरिजिनल वर्ब, ठीक है, और एंड पे आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो ये आपके पूरा सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर होगा। हम इकट्ठे नहीं खेलते।
हम इकट्ठे नहीं खेलते हैं। अब इसकी क्या, अगर मैं इसकी इंग्लिश लिखना चाहूँ तो क्या आएगी? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी के साथ क्या आएगा? डू। वी डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन सी है? फर्स्ट ही रहेगी। वी डू नॉट प्ले टुगेदर। इट्स सो सिंपल। मैं ऊपर वाला रिमूव कर रही हूँ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। वो अपना सबक याद नहीं करता। वो अपना सबक याद नहीं करता। वो की करता, इसका मतलब सेंटेंस पर क्या आपको क्या पता चले कि हाँ किसकी बात हो रही है? बॉय की। करता, करती ही होता तो गर्ल होती। ही, अब यहाँ डू आएगा कि डज आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता दिया है कि जब भी आप ही शी इट लगाएंगे तो उसका क्या लगाएंगे? डज। ही डज नॉट, याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। अपना सबक याद नहीं करता ना, हिज लेसन। तो ये भी बहुत ईजी था। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। लड़के शोर नहीं मचाते। लड़के शोर नहीं मचाते, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बॉयज़, ज़्यादा है ना ये, बॉयज़ क्या है? ज़्यादा है। तो अगर बॉय होता तो उसका डज आता, बॉयज़ हैं तो क्या आएगा? डू। बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइज़। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम डू नॉट और डज नॉट को यूज़ करके सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव की, तो उसका भी मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अगर आपने अपने उर्दू में दिए गए जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव से बिलोंग करते हैं, तो आप उसका किस तरह से लिखेंगे उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आपने डू और डज का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या होगा? सिंपली आपका डू और डज सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा। सेंटेंस के शुरू में जाने से मतलब यह है कि सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। अब आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। पहले आप लिखेंगे डू या डज, दोनों में से जो भी आना है, वो आपको पता है कि किस किस के साथ आना है ये, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो लिखेंगे वो चीज़ होगी सब्जेक्ट, हमारी जो काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे जो आपका वर्ब है। वर्ब के बाद आप लिखेंगे आपका मेन ऑब्जेक्ट। ये आपका पूरा वो एक सीरीज़ होगी कि किस तरह से आपने इंटेरोगेटिव टेंस अगर आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपने उसको किस तरह से लिखना है। और यही तरीका बाकियों में भी इंप्लीमेंट होता है, बस डू डज वाली जगह पे कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल से समझा देती हूँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये होना किस तरह है, लेकिन हम एग्जाम्पल करेंगे तो बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। क्या क्या बाहर बारिश होती है? अब आपको पता चल गया इसके एंड पे क्या है? ती है, और ये आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा, शुरू में क्या लगा, इसका मतलब आपको पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। अब क्या बाहर बारिश होती है, यहाँ किसकी बात हो रही है पूरे सेंटेंस में? बारिश की। क्या बाहर बारिश होती है। अब बारिश को अगर हम लिखना चाहें तो वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ही शी से? नो, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इट से। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ, और इट के साथ भी अभी मैंने बताया था आपको क्या आता है? डज इट, क्योंकि इट के साथ डज आता है इस वजह से हमने यहाँ क्या लिखा? डज। और कहाँ लिख दिया इसको? डज को शुरू में सेंटेंस के। डज इट रेन बाहर, आउट। डज इट रेन आउटसाइड। क्या बाहर बारिश होती है। कितना सिंपल सेंटेंस था। इसी तरह एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वो मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते। क्या मैं शोर मचाता हूँ। क्या मैं शोर मचाता हूँ। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। क्या मैं मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? आई। यहाँ पे क्या आएगा? आई। क्या आएगा इंग्लिश सेंटेंस में? आई। तो आई के साथ आपको पता है डू आता है कि डज। डू आई मेक, यहाँ कोई मेक्स नहीं आना, क्योंकि डू डज ऑलरेडी लग रहा है, तो वो सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल के लिए ही है, सॉरी एस का इजाफा। उसके अलावा डू या डज ही यूज़ होता है। डू आई मेक अ नॉइस। क्या मैं शोर मचाता हूँ। ये हमारे पास एक और सेंटेंस हो गया। अब अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूँ जो कि इनसे शायद थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगे, लेकिन वो भी बहुत ईजी है। तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो। कुछ सेंटेंसेस ना ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें कहाँ, देखें अब ये उर्दू का सेंटेंस पढ़ें, इसमें आपको कोई वर्ड अनयूजुअल लग रहा है। क्या मैं शोर मचाता हूँ, ठीक है। तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो। देखें इस सेंटेंस के शुरू में भी क्या था, ऊपर वाले सेंटेंस के शुरू में भी पहले ही क्या था। क्या के बाद जाके आपका कहीं सब्जेक्ट आ रहा था। इसमें बारिश और इसमें
मैं, जो कि सब्जेक्ट्स हैं, ये बाद में आ रहे थे। सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो काम कर रहे होते हैं, जो खुद जिनकी बात हो रही होती है, तो ये बाद में आए थे। पहले क्या था? क्या। इसके केस में आप बताएं, चेंज नहीं है। पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट। तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो। इसमें पहले उसने क्या, क्यों, कैसे नहीं लिखा, उसने लिखा तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनके अंदर यूजुअली वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है, तो इसकी इंग्लिश होती है वेयर। तो इस तरह कुछ और भी यूज़ हो सकता है, हाउ, व्हेन, इस तरह के वर्ड्स। ये जो सारे क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड्स हैं ना, इनका ये असूल है कि अगर सब्जेक्ट पहले आ जाए और ये बाद में है, तो आपने इनको पहले लिखना होता है। कोई ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट पहले आ जाए, जैसे पहले क्या, क्यों नहीं आ रहा, पहले ही सब्जेक्ट आ गया, तुम आ गया, जिसकी बात हो रही है, उसके बाद जाके आपका कहाँ आया, तो आप ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं? ऐसे सेंटेंस में सिंपली आप कैसे लिखेंगे? तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो, वेयर। कहाँ क्या आ गया सबसे पहले। अब आप क्या लिखेंगे? डू या डस। वेयर क्या आएगा? तुम की बात हो रही है ना, तो यू आएगा, तो यू के साथ क्या आता है? डू। वेयर डू यू गो, कहाँ जाना, डेली। तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो डेली। तो अब यहाँ पे अगर ये वेयर ना होता, तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो, ठीक है, क्या तुम हर रोज़ जाते हो। अगर इस तरह से हमारा जुमला होता तो हम क्या लिखते हैं? फिर हम ये ना लिखते, फिर हम लिखते डू यू गो डेली, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया? वेयर डू यू गो, तुम रोज़ कहाँ जाते हो। अब अगर मैं यहाँ ये कर दूँ, तुम हर रोज़ कैसे जाते हो। जैसे अक्सर आप अपने स्कूल फ्रेंड से पूछते हैं, तुम हर रोज़ कैसे जाते हो घर, ठीक है, तुम हर रोज़ कैसे जाते हो। अब यहाँ वेयर की जगह क्या आ जाएगा? हाउ डू यू गो डेली, तुम हर रोज़ कैसे जाते हो। तो ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये मैं आपको इस वाली एग्जांपल्स के बाद लिखवाती हूँ कि अगर कैसे हो तो उसकी इंग्लिश कैसे है, और सारे वर्ड्स की कहाँ, कैसे, कब, क्यों, उन सब की इंग्लिश में आपको लिखवा देती हूँ। तुम हर रोज़ कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो डेली, फिर हाउ शुरू में आ जाएगा। तो अगर इस तरह के जुमले हों जिनमें नॉर्मल जुमले हों, फिर तो आप सिंपल उसका वो जो हेल्पिंग वर्ब है, यही डू डज, इनको शुरू में लगा देंगे। इन केस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर सब्जेक्ट पहले आ रहा है और क्वेश्चन वाली बात वो बाद में पूछा, तो आपने पहले ये वाले वर्ड्स लगाने, जैसे कैसे है, कहाँ है, वो वाला वर्ड पहले आएगा। मैं आपको मज़ीद आगे चलने से पहले ये वर्ड्स लिखवा देती हूँ जो आगे आपके काफ़ी काम आएंगे। व्हेन, क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। ये आप साथ साथ नोट कर लेंगे, आपके आगे सारे टेंसेस में बहुत काम आने वाली है ये चीज़। कहाँ, जैसे कि अभी उस जुमले में हमने सीखा वेयर, किसका, हुज, किसको, हुज, कैसे, हाउ, कितने। ये कितने वाले क्वेश्चंस टेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये आपने हमेशा टेंस के शुरू में ये वर्ड लिखना है, हाउ मेनी। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्या, व्हाट। आगे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मतलब बेसिक हैं और ये मेजरली यही यूज़ होते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप बाद में लिखना चाह रहे हैं, लेकिन आप लाजमी लिखें। इसके बाद अब क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल खत्म हो गया कंप्लीट, हमने उसका सिंपल भी पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया और उसका सवालिया भी पढ़ लिया। तो अब मैं एक क्विक सा ओवरव्यू कर लूँ कि आज के जो हमारा पूरा लेक्चर था, इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो निशानी देखी है वो क्या थी? ता है, ती है। अगर मैं इन सारी कैटेगरीज को डिवाइड कर लूँ, प्रेजेंट, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले इसका हमने कौन सी वाली टाइप पढ़ी थी? सिंपल। फिर क्या पढ़ी थी? नेगेटिव। फिर क्या पढ़ी है? सवालिया। सिंपल वाले के अंदर क्या होता है? हमारे पास लगता है एस या ई एस, किसके साथ? वर्ब के साथ, जो काम हो रहा है उसके साथ एस या ई एस लगता है। सिंपल की निशानी क्या है? इसके अंदर ता है, ती है, ते हैं, तो तीनों में है। इसके अंदर कोई और नहीं या प्लस कोई सवालिया, क्या, क्यों, कैसे, किसी चीज़ का इजाफा नहीं है। इसमें सिंपली क्या हो रहा है? एस लग रहा है या ई एस प्लस वर्ब के साथ, ठीक है। इसके अंदर बस ये एक कंडीशन है। नेक्स्ट है प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर क्या कंडीशन है? इसके अंदर हमारे पास एक तो उर्दू की पहचान सबसे पहले, उसके अंदर आपके पास नहीं आएगा। अगर मैं यहीं ब्रैकेट में लिख दूँ नहीं का इजाफा हो जाएगा आपकी उर्दू टेंस में, आपको पता चल जाएगा। एंड पे ता है, ती ही आएगा। और इसके नेगेटिव के अंदर हम क्या लगाएंगे? डज नॉट या डू नॉट। अब वो मैं रिपीट नहीं करी कि वो किन के साथ लगेगा, ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो में वो बता चुकी हूँ, डज नॉट और डू नॉट। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आती है इसकी कैटेगरी, वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के अंदर आपको पता है या आपका डज लगेगा या डू लगेगा, लेकिन क्या उसके अंदर कंडीशन थी कि वो क्या हो जाएगा? इन स्टार्ट, सेंटेंस के कहाँ लगेगा? बिल्कुल स्टार्ट में। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। और प्लस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये एस और ये सारा ना, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनके साथ क्या होगा? सिंपली ओनली वर्ब, मतलब कोई एस और यस नहीं लगना। इसके अंदर भी ओनली वर्ब, क्योंकि वो ऑलरेडी डू डज वहाँ लग गया तो उसका काम पूरा हो गया।
इसके अंदर भी क्या होगा, ओनली वर्ब, और इसके अंदर प्लस आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना है। ये अगर आप भूल गए तो आपका पूरा टेंस गलत हो जाएगा। पूरा सेंटेंस से ऑब्वियसली आप उसकी पंक्चुएशन कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसके अंदर हमने सिंपल टेंस को देखा, नेगेटिव टेंस को देखा और इंटेरोगेटिव टेंस को देखा, और हमने देखा कि किस तरह से हम उनकी उर्दू सेंटेंसेस की पहचान करते हैं। और मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं, जिसको अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो आप इजीली ये वाला टेंस पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।